महाराष्ट्र का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इन घने जंगलों के बीच में बसी हैं कान्हेरी की गुफाएं, जो कि भारतीय प्राचीन सभ्यता और बौद्ध भिक्षुओं की साधना का प्रमाण देती है। बोरीवली की हलचल से दूर जब आप इस शांत जंगली क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो आपको साल और सागौन के वृक्षों के बीच से गुजरती हवाएं आपको एक अलग ही युग में लेकर जाती हैं। खामोश रास्ते और आदिवासी समुदाय की बस्तियां देखने को मिलती हैं। बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाई गई ये करीब 109 गुफाएं कृष्णागिरी यानी काली पर्वतों के नाम से भी जानी जाती हैं, जो कि अपनी भौगोलिक स्थिति और प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली के लिए आज भी वैज्ञानिकों को अचंभित कर देती है। हमारी यात्रा की शुरुआत में मुख्य द्वार पर 125 रुपये का प्रवेश शुल्क देकर हम भीतर यहाँ दाखिल हुए, जहाँ से गुफाओं तक पहुँचने के लिए बस या इलेक्ट्रिक बग्घी का सहारा लेना ही समझदारी है, जिसके आने जाने का किराया 100 रुपये बस का और करीब 150 रुपये आने जाने का आपको देना पड़ता है। ASI द्वारा गुफा परिसर का जो टिकट है वो 25 रुपये आपको अलग से लगता है। मतलब 2026 में एक व्यक्ति के लिए अधिकतम 500 रुपये घूमने का खर्चा आ जाता है। समय का ध्यान यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक प्रवेश की अनुमति है। शाम को 5:30 बजे जो अंतिम बस चलती है, उसके बाद आपको दूसरा कोई साधन नहीं मिलेगा, जिसके बाद जंगल के सन्नाटे में केवल जंगली जानवरों की आहट ही बचती है। यदि बस छूट गई तो आपको कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ सकता है, जहां तेंदुए, सांप और अन्य जंगली जानवर का यहाँ पे खतरा हमेशा बना रहता है। तो यात्रा की शुरुआत में जब हम टिकट लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो हमको गुफा नंबर 1 दिखाई पड़ती है, जो कि वर्तमान में कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण संरक्षण के हेतु बंद है, क्योंकि भीतर के कुछ अवशेष गिर रहे हैं, इसलिए। आगे बढ़ते हुए हमको टैंक दिखाई पड़ते हैं पानी के, जो प्राचीन जल प्रबंधन को देखा जा सकता है। इन पहाड़ों पर वर्षा जल संचयन के लिए बेहद बेहतरीन तरीके से नालियाँ और टैंक बनाए हुए हैं, जो कि भिक्षुओं की दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। और शिलालेखों से पता चलता है कि इस गुफा के निर्माण में व्यापारियों और राजघरानों ने भारी दान दिया था, जहाँ पर कल्याण के एक सुनार का भी यहाँ पर शिलालेखों में उल्लेख है। गुफा क्रमांक 2 में जब आप देखते हैं, कदम रखते हैं, जो कि बाहर से ही आपको दिख जाती है, भीतर कुछ बुद्ध की मूर्तियाँ हैं जो कि दीवारों में नक्काशी की गई हैं। वहीं पर बगल में आपको शिलालेख देखने को मिल जाता है। बगल में 2 स्तूप बने हुए हैं, एक स्तूप टूटा हुआ है और एक स्तूप ठीक ठाक अवस्था में है। तो यहाँ के स्तूप मुख्य रूप से धातु गर्भ यानी स्मारक प्रकार के हैं, जिसका उद्देश्य बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखना या महान भिक्षुओं की स्मृति को जीवंत रखना था। तो यहाँ पर स्तूप जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ मनौती स्तूप होते हैं, कुछ ऐसे स्तूप होते हैं जिनके भीतर अस्थियाँ रखी जाती हैं, कुछ स्तूप ऐसे होते हैं जो साधना के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्तूपों के अलग अलग प्रकार हैं। मैं स्तूपों पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जल्दी से अपलोड करूंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये गुफा नंबर 3 है, जो कि एक विशाल चैत्यग्रह है। अक्सर लोग चैत्यग्रह और विहार में भ्रमित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि चैत्यग्रह क्या होता है और विहार क्या होता है। तो चैत्यग्रह मुख्य रूप से प्रार्थना और सभा के लिए होता है, जहाँ के केंद्र में एक स्तूप होता है, जबकि विहार जो होते हैं वो भिक्षुओं के रहने के लिए निवास स्थान होते हैं, जहाँ पर भिक्षु रहते हैं। इस गुफा के बाहर 2 विशाल मूर्तियाँ और दीवारों पर उकेरी गई तारा जैसी देवियाँ हैं, जो महायान संप्रदाय की प्रभावशाली को दर्शाती हैं। यहाँ के अष्टकोणीय स्तंभ पर की गई नक्काशी और खंभों के पीछे का जो अंधेरा गलियारा एक रहस्यमयी शांति का यहाँ पे अनुभव कराता है, जहाँ कभी भिक्षु स्तूप की परिक्रमा यानी प्रदक्षिणा किया करते थे। दीवारों पर बाहर यहाँ पर देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि का एक शिलालेख है और इसकी भाषा जो है वो प्राकृत है। शिलालेख के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ उसमें ये लिखा है कि इस चैत्यग्रह का निर्माण
सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी के शासनकाल में पूरा हुआ था। और इस भव्य संरचना के लिए केवल राजा ही नहीं बल्कि व्यापारिक संघ और सामान्य नागरिकों ने भी देय धम्म यानी धार्मिक दान के रूप में योगदान दिया था। लेखों में अक्सर ये उल्लेख मिलता है कि यह निर्माण सभी जीवित प्राणियों के कल्याण और सुख के लिए यानी सत्तदन हिता सुखाय किया गया है। बाहर दीवारों पर स्तूप के शिल्प भी खुदे हुए हैं। यहाँ से बाहर निकलने पर एक छोटी गुफा के भीतर हमको एक सुंदर स्तूप भी दिखाई यहाँ पर पड़ता है। यहाँ से बाहर निकलकर अब हम पहाड़ की ढलानों से ऊपर चढ़ते हुए खतरों के बोर्ड हमें आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है वन्य जीव के इलाके में हैं और यहाँ पर चीता और बाघ जैसे जानवरों का खतरा भी है। तो संकरे रास्तों से होते हुए हम गुफा क्रमांक 90 तक पहुँचे, जो कि हमारा यहाँ पे मुख्य आकर्षण थी। यहाँ पे और भी गुफाएं हैं और भी स्तूप हैं जिसमें अवलोकित जो लोकितेश्वर हैं, जो बुद्ध के जिनके बहुत ही कहा जाता है कि उनके मस्तिष्क है, उनके 1000 हाथ है, जो कि बोधिसत्व है। तो उनकी मूर्तियाँ, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो खैर हम जिस गुफा को देखने के लिए आए हैं हम उसको पहले देखते हैं और फिर हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। तो हम गुफा क्रमांक 90 तक पहुँचे। यहाँ गुफा ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जापानी शिलालेख मिलते हैं। शिलालेख एक ही है। इसे मुख्य रूप से जापानी लिपियों जैसे कांजी का मिश्रण इस शिलालेख में हमको देखने को मिलता है। यह मध्यकालीन जापानी शैली में लिखा गया है। ये शिलालेख करीब 13वीं शताब्दी ईस्वी या उसके बाद के माने जाते हैं। गुफा के बरामदे में ये उकेरा गया लेख जो है एक भक्ति मंत्र है। इसमें जापानी बौद्ध धर्म के निचिरेन संप्रदाय यानी निचिरेन बुद्धिज्म की एक झलक मिलती है। शिलालेख में अगर हम देखें तो शिलालेख ये वर्टिकल आकार में है, तो इसमें सीधे आकार में इसको दिया गया है। इसमें लिखा है नमो म्योहो रेंगे क्यो। ये अंक यहाँ पे इसमें लिखा गया है, यानी सद्धर्म पुंडरीक सूत्र या लोटस सूत्र के अद्भुत धर्म को नमन। इसी के साथ में यहाँ देख सकते हैं लिखा है नमो निचिरेन दाई बोसात्सु। ये भी लिखा है जिसका अर्थ ये होता है महान बोधिसत्व निचिरेन को नमन। निचिरेन जो थे वो 13वीं सदी के प्रसिद्ध जापानी बौद्ध भिक्षु और दार्शनिक थे, जो दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में कान्हेरी का वैश्विक महत्व कितना अधिक था। यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं में हैं। विशेषकर धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध के पास खड़े परिचारक और पद्मपाणि बोधिसत्व की आकृतियाँ उनकी सुरक्षा और सेवा का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय की बाहर की व्यवस्था कितनी सुंदर थी और कितने अच्छे तरीके से बनाया गया था। हर एक विहार के बगल में आपको पानी का टैंक मिल जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बगल की गुफा क्रमांक 89 में भगवान बुद्ध को उपदेश देते हुए दिखाया गया है। उनकी शांत और करुणामयी मुद्रा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे समय शांत हो गया हो कुछ पल के लिए। यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ के शिल्पों में महिला देवताओं की उपस्थिति ये बताती है कि बाद के काल में बौद्ध धर्म तांत्रिक और वज्रयान शाखाओं की ओर भी झुकने लगा था। ये गुफाएं केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उस समय के उच्च शिक्षण संस्थान जो कि विश्वविद्यालय उस समय हुआ करते थे, जहाँ विदेशों से छात्र जो है ये ज्ञान प्राप्त करने भी आते होंगे। ऊंचाई से देखने पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमको देखने को मिलता है। यहाँ की चट्टानें जो है ज्वालामुखी के लावे से निकले लावे से बनी है, जिन्हें तराशना उस काल के औजारों से किसी चमत्कार से कम नहीं रहा होगा। पहाड़ों के बीच बसी ये सभ्यता स्वावलंबी थी। यहाँ की संस्कृति प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने की थी। जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय और उनके पूर्वज सदियों से इस जंगल की रक्षा करते आए हैं, जिनकी भाषा और जीवन शैली आज भी प्रकृति के बेहद करीब है। तो समय की पाबंदी को देखते हुए हम इस पतले और संकरे रास्ते से नीचे की ओर उतरना हमने शुरू किया। रास्ते में हमको 34 नंबर और 32 नंबर की
गुफाएं हमको दिखी जिसका हमने अवलोकन भी किया। तो ये गुफाएं भले उतनी विशाल नहीं हो, लेकिन इनकी सादगी और भिक्षुओं के सोने के लिए बने पत्थर के बिस्तर जो हैं उनकी कठिन साधना की कहानी कहते हैं। ढलती दोपहर के साथ जंगल का रंग बदलने लगा और पक्षियों का शोर बढ़ गया। हमें एहसास हुआ कि शाम होने से पहले मुख्य द्वार तक पहुंचना कितना ज़रूरी है। कान्हेरी का इतिहास मौर्य काल से लेकर सातवाहन और कुषाण राजाओं के संरक्षण तक फैला हुआ था। स्थान व्यापारी मार्ग यानी सिल्क रोड के करीब होने के कारण आर्थिक रूप से समृद्ध भी था। यहाँ की दीवारों पर खुदे दानदाताओं के नाम ये सिद्ध करते हैं कि समाज का हर वर्ग धर्म और कला के प्रति समर्पित था। पत्थरों पर उकेरी गई ये लिपियाँ और ये मूर्तियाँ हमें हमारी प्राचीन इंजीनियरिंग और आध्यात्मिक ऊंचाई का परिचय देती है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी हम मिलेंगे एक नई कहानी और नई यात्रा के साथ। तब तक आपका समय शुभ हो।